साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, आज आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो साथियों, आज के वीडियो में मैं बात करूँगा आप लोगों से सिपाही से लेके होनररी कैप्टन तक फैमिली पेंशनर के बारे में। क्योंकि साथियों, मेरे पास में बहुत सारे फैमिली पेंशनर के मैसेज आ रहे हैं, सर आपने फैमिली पेंशनर के बारे में नहीं बताया है, और कोई भी यूट्यूबर कोई भी फैमिली पेंशनर के बारे में नहीं बता रहा है, तो आप फैमिली पेंशन के बारे में वीडियो बनाइए। तो आज उन सभी के अनुरोध पर मैं फैमिली पेंशनर के लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूं। आज की वीडियो में सिर्फ आपको फैमिली पेंशनर का ही बताऊंगा। सैनिक भाई, इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल सके। तो चलिए सैनिक भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं। विस्तार से देखते हैं बोर्ड के माध्यम से ये पूरी फैमिली पेंशनर के बारे में जानकारी। जैसे मैंने बोर्ड पे ऊपर की तरफ लिखा है, सिपाही नॉर्मल रेट फैमिली पेंशनर। तो जो भी नॉर्मल रेट से फैमिली पेंशन दे रहे हैं, वाई ग्रुप OROP3 और वाई ग्रुप के हैं, और OROP3 में जो टेबल नंबर 27 है उसके हिसाब से उनकी पेंशन बताऊंगा कितनी होगी। तो देख लेते हैं। सबसे पहले कॉलम में मैंने लिखा हुआ है क्वालिफाइंग सर्विस इन ईयर्स। इसके बाद में जो दूसरा कॉलम है, इसमें मैंने लिखा हुआ है OROP3 का बेसिक पे, ऊपर से लेकर नीचे तक, यहाँ तक। इसके बाद में OROP2 का बेसिक पे। इसके बाद में आपकी जो बेसिक पे इंक्रीज हुई है पर मंथ, उसका लिखा हुआ है। उसके बाद में परसेंटेज में कितनी बढ़ोतरी हुई है, और उसके बाद में जो 53% के हिसाब से आपका DA बनेगा वो कितना हुआ है। और उसके बाद में फैमिली पेंशनर की टोटल पेंशन सिपाही से लेकर होनररी कैप्टन तक। तो देख लेते हैं। सबसे पहला रैंक सिपाही। तो सैनिक भाइयों, जो भी 15 साल से लेकर और 16.5 साल के बीच में जिन्होंने सिपाही रैंक में नौकरी की है, तो उनका OROP3 में फैमिली पेंशनर का जो बेसिक पे था वो था 12,195। इसके बाद OROP2 में हुआ 11,285। अब देखें पर मंथ इंक्रीज बेसिक पे, तो ये आपका मैंने OROP3 में से OROP2 घटा दिया, तो आपका पर मंथ इंक्रीज बेसिक पे निकल आया। यह आया है 910 रुपये। जिस सिपाही ने 15 से लेकर 16.5 साल के बीच में नौकरी की है उसका, तो उस फैमिली पेंशनर का बेसिक पे 910 रुपये बढ़ जाएगा। और अगर इसमें हम परसेंटेज में वृद्धि देखें तो ये 8% की वृद्धि हुई है यहाँ पे। और अगर हम इसका DA देखें 53% के हिसाब से, तो इनका 6464 रुपये DA बना है, 6,464 रुपये। और अगर हम इनकी टोटल पेंशन देखें तो ये बन जाएगी 18,659 रुपये। ये बनेगी सिपाही जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 15 से लेकर 16.5 साल है, उनके फैमिली पेंशनर का, जिसको नॉर्मल रेट से फैमिली पेंशन ले रहे हैं। तो इनको सितंबर के बाद में जो पेंशन मिलेगी इनके अकाउंट में आएगी 18,659 रुपये इनके अकाउंट में पेंशन आएगी। अभी देखें नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस। जिस सिपाही ने 17 साल से लेकर 18 साल के बीच में नौकरी की है, उनके फैमिली पेंशनर का OROP3 में बेसिक पे हुआ है 12,278 रुपये, और OROP2 में इनका बेसिक पे था 11,285 रुपये। तो इनकी हर महीने बेसिक पे में बढ़ोतरी हुई है 993 रुपये की। और अगर हम इस बढ़ोतरी को परसेंटेज में देखें तो 8.8% बढ़ोतरी हुई है इनकी। और अगर हम यहाँ पर इनका 53% के साथ में DA देखें तो ये 6,508 रुपये इनका DA बना, और टोटल इनकी पेंशन बनी 18,786 रुपये। यानी कि सिपाही जिसने 17 से 18 साल के बीच में नौकरी की है उसके फैमिली पेंशन बनी है 18,786 रुपये। इनके अकाउंट में इनके अकाउंट में सितंबर के बाद में जो पेंशन आएगी 18,786 रुपये पर मंथ आएगी। अभी देखें नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस। नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस आती हो 18.5 से लेकर 19.5 साल। यानी कि जिन सिपाही ने 18.5 से लेकर 19.5 साल नौकरी की है, उनके फैमिली पेंशनर का OROP3 में बेसिक पे हुआ है 12,855 रुपये, और OROP2 में इनका बेसिक पे था 11,285 रुपये। तो यहाँ पर इनकी पर मंथ बेसिक पे में बढ़ोतरी हुई है 1,570 रुपये। अगर हम इस बढ़ोतरी को परसेंटेज में देखते तो यहाँ पे 13.9% की बढ़ोतरी इनके पर मंथ बेसिक पे में हुई है।
अगर इनका हम 53% के हिसाब से डीए यहाँ पर देखें, ये बढ़ा 6,814 रुपये। और अगर हम सिपाही फैमिली पेंशनर जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 18.5 से लेकर 19.5 साल के बीच में है, उनकी टोटल पेंशन देखें तो ये हुई 19,669 रुपये। क्योंकि साथियों इसमें बेसिक पे भी शामिल है और इसमें आपका डीए भी शामिल है, तो सितंबर के बाद आपकी टोटल पेंशन आपके अकाउंट में आएगी 19,669 रुपये। अभी देखें नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस 20 ईयर्स। जिस सिपाही ने 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस की है उसके फैमिली पेंशनर का बेसिक पे है OROP 3 में 13,020 रुपये। OROP 2 में बेसिक पे था 11,408 रुपये। इनका बेसिक पे अभी बढ़ा है 1,612 रुपये पर मंथ। अगर हम इसे परसेंटेज में देखें बढ़ोतरी को, 14.1% बढ़ोतरी इनके बेसिक पे में हुई है। अगर इस पर 53% के हिसाब से डीए निकाले तो डीए बनता है इनका 6,901 रुपये। और सिपाही क्वालिफाइंग सर्विस 20 ईयर्स की है, अगर टोटल फैमिली पेंशन देखें तो ये बनेगी 19,921 रुपये पर मंथ। सितंबर के बाद इनके अकाउंट में पर मंथ 19,921 रुपये आया करेंगे। अभी देखें नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस। जिन सिपाही ने 20 साल से ऊपर नौकरी की है उनका फैमिली पेंशन OROP 3 में 13,556 रुपये किया 594 रुपये किया गया है। OROP 2 में इनका पेंशन था 11,862 रुपये। ये पर मंथ इंक्रीज हुआ है 1,734 रुपये। अगर इस बढ़ोतरी को हम परसेंटेज में देखें तो 14.6% के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है। अगर यहाँ पर इसका हम 53% के हिसाब से डीए देखें तो ये 7,206 रुपये का डीए बनता है। अभी सिपाही 20.5 साल से ऊपर वाले का फैमिली पेंशन अगर टोटल देखें तो बनता है 20,802 रुपये। ये 20,802 रुपये आपका बेसिक पेंशन प्लस आपका डीए मिलाकर टोटल है। सितंबर के बाद में आपके अकाउंट में 20,802 रुपये पर मंथ पेंशन आया करेगी। तो साथियों अभी तो मैंने आपको बताया सिपाही जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 15 से लेके और 20.5 साल और उसके बाद तक थी, उसका फैमिली पेंशनर के बारे में बताया। जो नॉर्मल रेट से फैमिली पेंशन दे रहे हैं उनके बारे में बताया। अभी मैं आपको बताऊंगा अगला रैंक नायक के बारे में। नायक की फैमिली पेंशन कितनी होगी नॉर्मल रेट से, तो उसका भी देख लेते हैं। नायक, TS नायक, ACP, MACP, चाहे नायक हो, चाहे TS नायक हो, चाहे ACP नायक हो या MACP नायक हो, नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन Y ग्रुप OROP 3 टेबल नंबर 27। तो देखिए जिस नायक की सर्विस 15 साल से लेकर 15.5 साल के बीच में थी उनकी फैमिली पेंशन बेसिक पे OROP 3 में 12,410 रखा गया है और OROP 2 में था 12,065 रुपये। तो ये पर मंथ इंक्रीज हुआ है, हर महीने बढ़ोतरी हुई इसमें 345 रुपये की। और अगर इस बढ़ोतरी को हम प्रतिशत में निकालें तो ये 2.85% की बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ पर अगर हम इसका 53% के हिसाब से डीए निकालते हैं बनता है 6,578 रुपये। और टोटल पेंशन बढ़ेगी इनकी 18,988 रुपये। ये बेसिक पेंशन प्लस डीए 53% दोनों को लगाकर बढ़ेगी 18,988 रुपये। और सितंबर के बाद में आपके अकाउंट में 18,988 रुपये पर मंथ इतनी पेंशन आया करेगी। अभी देखें नायक क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल का, जिस नायक ने 16 साल सर्विस की है उनका फैमिली पेंशन था OROP 2 में 12,065 रुपये और OROP 3 में भी बढ़कर हुआ 12,432 रुपये। तो यहाँ पर मंथ बढ़ोतरी हुई इसमें 367 रुपये की। तो यहाँ पे अगर पर मंथ बढ़ोतरी के हम प्रतिशत में देखें तो यहाँ पे हुई है 3.04% की बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ पर अगर हम इसका 53% के साथ में डीए देखें तो ये बनता है 6,589 रुपये। और टोटल पेंशन बनेगी बेसिक पे प्लस डीए 19,021 रुपये, जो आपके अकाउंट में सितंबर की पेंशन के बाद पर मंथ 19,021 रुपये आया करेगी। अभी देखें नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस 16.5 से लेकर 17 साल। जिस भी नायक ने 16.5 साल से लेकर 17 साल नौकरी की है उनकी फैमिली पेंशन होगी, OROP 3 में भी पेंशन हुई है 12,893 रुपये और OROP 2 का पेंशन का बेसिक पे था 12,065 रुपये। हर महीने बढ़ोतरी हुई है बेसिक पे में 828 रुपये की।
और इसे अगर हम प्रतिशत में देखें बढ़ोतरी को बेसिक पे में, तो ये हुई 6.86% के हिसाब से बेसिक पे बढ़ा है। और अगर हम इस बेसिक पे पे नए बेसिक पे पे डीए लगाएं 53% के हिसाब से, तो बनता है 6,834 रुपये। और टोटल पेंशन अगर हम इनकी देखें बेसिक पे और प्लस डीए 53%, तो बनेगी 19,727 रुपये, जो कि सितंबर के बाद आपके अकाउंट में 19,727 रुपये पर मंथ पेंशन आया करेगी। अभी देखें क्वालिफाइंग सर्विस 17.5 साल का, जिस नायक ने 17.5 साल नौकरी की है, उनके फैमिली पेंशन का बेसिक पे ओ आर ओ पी 3 में है 13,232 रुपये। ओ आर ओ पी 2 में था 12,117 रुपये। हर महीने बढ़ोतरी हुई 1,115 रुपये की। अगर इस बढ़ोतरी को प्रतिशत में देखें तो 9.2% की बढ़ोतरी हुई है। अगर हम इसका 53% के हिसाब से यहाँ पे डीए देखें, ये बना 7,013 रुपये। और इनका बेसिक पे और प्लस इनका डीए 53% के हिसाब से टोटल मिला के कुल टोटल पेंशन हुआ 20,245 रुपये। ये 20,245 रुपये सितंबर के बाद इनके अकाउंट में पर मंथ इतनी पेंशन आया करेगी। अभी देखें नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस 18 साल। जिस नायक ने, टीएस नायक ने या एमएससीपी नायक ने 18 साल सर्विस की है, उनका फैमिली पेंशन ओ आर ओ पी 3 में है। उनका बेसिक पे है 13,291 रुपये। ओ आर ओ पी 2 में उनका पेंशन का बेसिक पे है 12,185 रुपये। और हर महीने बेसिक पे में बढ़ोतरी हुई 1106 रुपये की। अगर इस बढ़ोतरी को हम प्रतिशत में निकाल ले तो 9.08% की बढ़ोतरी है। 53% के हिसाब से यहाँ पर इनका डीए बनता 7,045 रुपये। और इनकी टोटल पेंशन बनेगी बेसिक पे प्लस डीए मिलाकर 20,336 रुपये, जो आपके सितंबर के बाद आपके अकाउंट में पर मंथ आया करेगी 20,336 रुपये। अभी देखें नायक अगली क्वालिफाइंग सर्विस 18.5 से 19.5 ईयर्स। जिन भी नायक रैंक वालों ने 18.5 से लेकर 19.5 साल सर्विस की है, उनके फैमिली पेंशन की ओ आर ओ पी 3 में बेसिक पे है 13,291 रुपये। ओ आर ओ पी 2 में बेसिक पे थी 12,582 रुपये। कुल हर महीने बढ़ोतरी हुई 709 रुपये की। और अगर हम इस बढ़ोतरी को प्रतिशत में देखें तो ये 5.64% की बढ़ोतरी इनकी हुई है। और अगर यहाँ पे इनका 53% के हिसाब से इनका डीए निकालते हैं नई बेसिक पे का, तो बनता है 7,045 रुपये। तो ओ आर ओ पी 3 का बेसिक पे प्लस 53% डीए दोनों को मिलाकर हुआ है इनका 20,336 रुपये। ये 20,336 रुपये पर मंथ सितंबर से इनके अकाउंट में आया करेगी। अभी देखें नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस 20 ईयर्स। जिन नायक ने 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस की है, उनके फैमिली पेंशन का बेसिक पे ओ आर ओ पी 3 में है 13,636 रुपये। ओ आर ओ पी 2 में था 12,582 रुपये। और पर मंथ इनकी बेसिक पे बढ़ोतरी हुई है 1,054 रुपये की। और अगर इस बढ़ोतरी को हम परसेंट में देखें तो ये हुई है 8.38% की। और यहाँ पर इनके जो 53% के हिसाब से डीए बनेगा वो बनेगा 7,228 रुपये। और इनकी टोटल पेंशन बढ़ेगी, इनका बेसिक पे प्लस 53% डीए, यानी कि ओ आर ओ पी 3 का बेसिक पे प्लस 53% डीए के साथ बनेगा 20,864 रुपये। सितंबर के बाद इनके अकाउंट में पर मंथ जो पेंशन आएगी 20,864 रुपये आया करेगी। अभी देखें नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस। जिस नायक ने 20.5 साल से लेकर 21 साल के बीच में सर्विस की है, उनके फैमिली पेंशनर की ओ आर ओ पी 3 में बेसिक पे बनी है 13,850। ओ आर ओ पी 2 में बेसिक पे थी 12,747 रुपये। इनकी पर मंथ बेसिक पे में बढ़ोतरी हुई 1,103 रुपये की। और अगर इस बढ़ोतरी को प्रतिशत में देखें तो 8.65% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 8.65% की बढ़ोतरी हुई है। अगर हम इनका 53% के हिसाब से यहाँ पर डीए देखें तो इनका बना 7,341 रुपये। और यहाँ पर अगर इनकी टोटल पेंशन देखें ओ आर ओ पी 3 का बेसिक पे पर 53% डीए तो बनेगा 21,191 रुपये। सितंबर के बाद 21,191 रुपये इनके अकाउंट में पर मंथ पेंशन आया करेगी। अभी देखें क्वालिफाइंग सर्विस 21.5 साल से लेकर 22.5 साल का। जिस नायक ने 21.5 साल से लेकर 22.5 साल के बीच में नौकरी की है, उनके फैमिली पेंशनर का ओ आर ओ पी 3 में बेसिक पे
बना है 14,142 रुपये। ओ आर ओ पी 2 में बेसिक पे था 12,747 रुपये। हर महीने बेसिक पे में बढ़ोतरी हुई 1,395 रुपये की। और अगर इसे बढ़ोतरी को प्रतिशत में देखें तो 10.94% इनका बेसिक पे बढ़ा है। और यहाँ पर 53% के हिसाब से इनका डीए बना 7,496 रुपये। और टोटल पेंशन हुई बेसिक पे प्लस 53% डीए के साथ में 21,738 रुपये। अभी देखें नेक्स्ट 23 से लेकर 28 साल तक जिस नायक ने 23 साल से लेकर 28 साल तक क्वालिफाइंग सर्विस की है उनके फैमिली पेंशन का ओ आर ओ पी 3 में बेसिक पे है 14,142 रुपये। ओ आर ओ पी 2 में बेसिक पे था 13,013 रुपये। हर महीने बेसिक पे में वृद्धि हुई है 1,129 रुपये की। अगर इस वृद्धि को प्रतिशत में देखें तो 8.68% की बढ़ोतरी हुई है। और अगर हम इनका यहाँ पे 53% के हिसाब से डीए देखें तो ये बढ़ा 7,496 रुपये। तो इनकी टोटल पेंशन बनी ओ आर ओ पी 3 का बेसिक पे प्लस 53% डीए दोनों को मिलाकर हुआ 21,638 रुपये। ये 21,638 रुपये पर मंथ इनके अकाउंट में सितंबर के बाद आनी शुरू हो जाएगी। तो सैनिक भाइयों अभी आपने देखा नायक पब्लिक टी एस नायक का इनके फैमिली पेंशनर की पर मंथ बेसिक पे में कितनी बढ़ोतरी हुई है और टोटल इनकी पेंशन कितनी आया करेगी। अभी देखें नेक्स्ट रैंक हवलदार। हवलदार एसीपी हो चाहे एमएसीपी हो, फैमिली पेंशन के बारे में बात हो रही है। इसमें वाई ग्रुप की ओ आर ओ पी 3 में टेबल नंबर 27 में जो दी गई है ये नॉर्मल रेट फैमिली पेंशन की बात है। जिस हवलदार ने 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस की है उसके फैमिली पेंशनर की ओ आर ओ पी 3 में पेंशन बनी है 13,193 रुपये। और इनकी ओ आर ओ पी 2 में थी 13,070 रुपये। तो इनकी हर महीने की बढ़ी है 123 रुपये दोस्तों। और अगर इसे हम परसेंटेज में देखें तो इसकी 0.94 बढ़ी है, यानी कि 1% से भी कम बढ़ी है परसेंट के हिसाब से। और अगर हम ओ आर ओ पी 3 के बेसिक पे के हिसाब से इसका 53% डीए निकाल लें तो बनता है 6,993 रुपये। तो इनकी टोटल पेंशन बन जाएगी ओ आर ओ पी 3 का बेसिक पे प्लस 53% डीए दोनों को मिलाकर हो जाएगा 20,186 रुपये, जो कि सितंबर के बाद आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगी 20,186 रुपये। हवलदार क्वालिफाइंग सर्विस ने 15 साल की है उसके फैमिली पेंशनर की। अभी देखें जिस हवलदार ने 15.5 से लेकर 16 साल के बीच में नौकरी की है तो उसके फैमिली पेंशनर की ओ आर ओ पी 3 में नया बेसिक पे बना है 13,325 रुपये। और ओ आर ओ पी 2 में इनका बेसिक पे था 13,070 रुपये। हर महीने जो बेसिक पे में बढ़ोतरी हुई है 285 रुपये की हुई है। अगर इस बढ़ोतरी को परसेंटेज में देखें तो बेसिक पे में 2.18% की वृद्धि हुई है। और अगर हम इस पे ओ आर ओ पी 3 के बेसिक पे 53% डीए लगाकर देखें तो ये बनता है 7,079 रुपये। और टोटल पेंशन देखें तो ओ आर ओ पी 3 का बेसिक पे प्लस 53% डीए तो टोटल बनेगा 20,434 रुपये। ये आपका सितंबर के बाद आपके अकाउंट में इतनी पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। अभी देखें नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस। नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस है 16.5 साल से 17 साल। जिस हवलदार ने 16.5 से लेकर 17 साल के बीच में नौकरी की है तो उनके पेंशनर का ओ आर ओ पी 3 में बेसिक पेंशन था 13,486 रुपये। और ओ आर ओ पी 2 में बेसिक पेंशन था 13,070 रुपये। तो हर महीने बढ़ोतरी हुई है 416 रुपये की दोस्तों। अगर इस बढ़ोतरी को हम देखें प्रतिशत में तो बेसिक पे में 3.18% पर महीने की बढ़ोतरी हुई है। अगर ओ आर ओ पी 3 के बेसिक पे हम 53% डीए लगाते हैं तो ये बनता है आपका 7,148 रुपये। और इनकी टोटल पेंशन बनेगी ओ आर ओ पी 3 का बेसिक पे प्लस 53% डीए लगाकर 20,634 रुपये, जो आपकी सितंबर के महीने से आपके अकाउंट में ये पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। अभी देखें नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस 17.5 ईयर्स दोस्तों। जिस हवलदार ने 17.5 ईयर्स नौकरी की है सेना में उसके पेंशनर का ओ आर ओ पी 3 में नया बेसिक पे बना है 13,797 रुपये। और ओ आर ओ पी 2 में इनका बेसिक पे था 13,070 रुपये। तो इनके हर महीने बेसिक पे में बढ़ोतरी हुई है 727 रुपये की। अगर
बढ़ोतरी को हम परसेंटेज में देखें तो ये हुई है 5.56% के हिसाब से दोस्तों। और अगर इस बेसिक पे ओ आर ओ पी थ्री के हम 53% डीए लगाते हैं तो कितना बनता है, बनेगा 7,313 रुपये। और टोटल पेंशन अगर इसके देखें ओ आर ओ पी थ्री का बेसिक पे प्लस 53% डीए दोनों को जोड़कर हुआ 21,110 रुपये। तो ये 21,110 रुपये सितंबर के बाद आपके अकाउंट में आने शुरू हो जाएंगे। अभी देखें नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस दोस्तों। जिस हवलदार ने 18 साल से लेकर 19 साल तक नौकरी की है उसके नॉर्मल फैमिली पेंशनर की जो बेसिक पे था वो आर ओ पी थ्री में वो बना है 14,060 रुपये। और ओ आर ओ पी टू में इसका बेसिक पे था 13,070 रुपये। तो हर महीने बेसिक पे में बढ़ोतरी हुई है 990 रुपये की। अगर इस बढ़ोतरी को हम परसेंटेज में निकालें तो 7.57% की बढ़ोतरी हुई है। और इस ओ आर ओ पी थ्री के बेसिक पे पर अगर हम 53% डीए निकालें तो बनता है 7452 रुपये। अभी हम टोटल पेंशन देखें ओ आर ओ पी थ्री का बेसिक पे प्लस 53% डीए तो टोटल मिलाकर बन जाएगा 21,512 रुपये। तो आपकी सितंबर के बाद में जो पेंशन आएगी वो आएगी 21,512 रुपये पर मंथ। अभी देखें नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस 19.5 साल। जिस हवलदार ने 19.5 साल नौकरी की है तो उसके फैमिली पेंशनर की ओ आर ओ पी थ्री में बेसिक पे बनी है 14,090 रुपये। ओ आर ओ पी टू में बेसिक पे थी 13,205 रुपये। हर महीने बेसिक पे में वृद्धि हुई है 885 रुपये की। अगर वृद्धि को परसेंटेज में देखें तो हुई है 6.70% की। और अगर हम ओ आर ओ पी थ्री के बेसिक पे 53% डीए लगाते हैं बन जाता है 7,467 रुपये। और अगर हम इनकी टोटल पेंशन देखें ओ आर ओ पी थ्री का बेसिक पे प्लस 53% डीए तो बनेगा 21,557 रुपये। अभी देखें नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस हवलदार रैंक की। जिस हवलदार ने 20 से लेकर 21 साल के बीच में नौकरी की है उसके पेंशनर का ओ आर ओ पी थ्री में बेसिक पे बना है 14,858। ओ आर ओ पी टू में बेसिक पे था 13,205 रुपये। हर महीने बेसिक में बढ़ोतरी हुई है 1,653 रुपये की। अगर बढ़ोतरी को परसेंटेज में देखें तो 12.51% की बढ़ोतरी हुई है। और ओ आर ओ पी थ्री के बेसिक पे पर 53% डीए लगाए बनता है 7,875 रुपये। और टोटल पेंशन देखें ओ आर ओ पी थ्री का बेसिक पे प्लस 53% डीए दोनों मिलाकर बनेगा दोनों को 22,733 रुपये। ये 22,733 रुपये आपके अकाउंट में सितंबर के बाद पर मंथ इतना पेंशन आना शुरू हो जाएगा। अभी देखें नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस 21.5 साल से 22 साल। जिस हवलदार ने 21.5 साल से 22 साल के बीच में नौकरी की है उनके पेंशनर का ओ आर ओ पी थ्री में बेसिक पे बना है 14,858 रुपये। ओ आर ओ पी टू में बेसिक पे था 13,287 रुपये। पर मंथ बेसिक पे बढ़ा है 1,571 रुपये। अगर पर मंथ बढ़ोतरी देखें बेसिक पे में प्रतिशत में तो ये 11.82% के हिसाब से बढ़ोतरी हुई। अभी ओ आर ओ पी थ्री के बेसिक पे अगर 53% डीए लगाकर देखते हैं बनता है 7,875 रुपये। टोटल पेंशन बनेगी ओ आर ओ पी थ्री का बेसिक पे प्लस 53% डीए दोनों को मिलाकर 22,733 रुपये। अभी देखें नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस। जिस हवलदार ने 22.5 साल से लेकर 24 साल के बीच में नौकरी की है उसके फैमिली पेंशनर का ओ आर ओ पी थ्री में बेसिक पे बना है 14,858 रुपये। ओ आर ओ पी टू में बेसिक पे बनेगा 13,000 बना था 13,355 रुपये। हर महीने में बढ़ोतरी हुई है बेसिक पे 1,503 रुपये की। अगर बेसिक पे की बढ़ोतरी प्रतिशत में देखें तो 11.25% के से बढ़ोतरी हुई है। अगर हम ओ आर ओ पी थ्री के बेसिक पे 53% डीए लगाते हैं बनता है 7,875 रुपये। और अगर देखें टोटल पेंशन ओ आर ओ पी थ्री का बेसिक पे प्लस 53% डीए तो बनेगा 22,733 रुपये। अभी देखें नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस। जिस हवलदार ने 24.5 से लेकर 25 साल के बीच में नौकरी की है उनके फैमिली पेंशनर का बेसिक पे ओ आर ओ पी थ्री में बना 14,925 रुपये। ओ आर ओ पी टू में था 13,355 रुपये। टोटल बढ़ोतरी हुई है 1,570 रुपये की। अगर इसे बढ़ोतरी को परसेंटेज में देखें तो ये 11.75% वृद्धि हुई है बेसिक पे में। अगर ओ आर ओ पी थ्री के बेसिक पे में 53% डीए लगाए तो बनता है 7,911। और टोटल पेंशन बनेगी ओ आर ओ पी थ्री का बेसिक पे प्लस 53% डीए 22,836 रुपये पर मंथ। अभी देखें नेक्स्ट क्वालिफाइंग सर्विस।
जिस हवलदार ने 25.5 साल से लेकर 28 साल के बीच में नौकरी की है, उनके पेंशनर का OROP 3 में, उनके फैमिली पेंशनर का OROP 3 में बेसिक पे है 15,350 रुपये। OROP 2 में बेसिक पे था 13,355 रुपये। हर महीने वृद्धि हुई 1,925 रुपये की। और अगर वृद्धि को परसेंटेज में देखें 14.41% की वृद्धि हुई है। और OROP 3 के बेसिक पे के हिसाब से 53% DA इसका बनता है 8,136 रुपये। टोटल पेंशन बनेगी OROP 3 का बेसिक पे प्लस 53% DA, दोनों को मिलाकर 23,486 रुपये। तो साथियों, अभी आपने देखा फैमिली पेंशन का, नॉर्मल फैमिली पेंशनर का मैंने बताया आपको, सिपाही से लेकर हवलदार तक का। क्योंकि साथियों वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आज मैं इस वीडियो को यहीं तक रखूँगा। आज मैंने आपको सिपाही का बताया है, सभी क्वालिफाइंग सर्विस का 15 साल से लेकर उसके बाद का, नायक का बताया और हवलदार का बताया है। अगले वीडियो में आप लोगों को नायब सूबेदार का, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का, ऑनरेरी कैप्टन का और ऑनरेरी नायब सूबेदार का, इन सभी रैंकों का बताऊंगा। और साथियों, मेरे पास कई मैसेज आ रहे हैं कि सर OROP 3 का एरियर आ गया है। कई लोगों ने मैसेज भी भेजे हैं। तो साथियों, क्या है इस एरियर की सच्चाई, कहाँ से आए हैं ये मैसेज? तो साथियों, मैं इन मैसेज और एरियर की पुष्टि नहीं करता हूँ, क्योंकि ये फेक भी हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर आधी चीज़ें इस प्रकार की फेक होती हैं, मैसेज को एडिट कर दिया जाता है और अपने व्यू लेने के लिए ये मैसेज डाल दिए जाते हैं। तो मेरे पास अभी इस प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है किसी का एरियर आया है, सिर्फ सोशल मीडिया पर ये घूम रहा है। सैनिक भाइयों, मेरे द्वारा इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए समय समय पर बनाए जाते हैं और आगे भी बनाए जाते रहेंगे। अगर आप लोगों के भी पेंशन से संबंधित कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8630650082, यानी कि 8630650082। आप इस नंबर पे ग्रुप से जुड़ सकते हैं और इस वीडियो के ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से लिंक को दबाकर मेरे ग्रुप पे सीधे जा सकते हैं और वहां से ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी जानकारी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें, ताकि सभी ज़रूरतमंद सैनिक और पेंशनर मेरी वीडियो का भरपूर फायदा उठा सकें। मिलता हूँ अगले वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।